ट्रिपल सी और ओ लेवल कोर्स में क्या फ़र्क है। हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका गाइड आज आपको इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है और ओ लेवल कोर्स क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जो है ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स को लेकर के और ओ लेवल नाइलाइट कोर्स को लेकर के जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिपल सी है क्या चीज़ या कौन या क्या क्वालिफिकेशन के साथ जो है इसे किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आप कम पढ़े लिखे हैं या इवन आप पढ़े लिखे भी हैं तो आप भी इस कोर्स को जो है कर सकते हैं। इसका जो मेन कंसेप्ट है यानी कि इस कोर्स को कराने का जो मेन मकसद है वो है कि आपको कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बेसिक्स हैं यानी कि एक नॉलेज जो होती है कंप्यूटर की शुरुआती नॉलेज जो होती है आपको वो चीज़ मिल सके। तो नाइलाइट के द्वारा ये कोर्स ऑनलाइन माध्यम से आप किसी सेंटर के थ्रू या घर बैठे भी कर सकते हैं। तो अब ट्रिपल सी कोर्स से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले जो ट्रिपल सी कोर्स होता है उसकी जो एग्ज़ाम होने का तरीका है वो ऑनलाइन रहता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं और ट्रिपल सी जो एग्ज़ाम्स है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आते हैं जिनमें आपको एक आंसर को चूज़ करना होता है। और मिनिमम पासिंग स्कोर जो है यहाँ पे 50 मार्क्स जो है आपको यानी कि 50% लेना होता है तभी आप पास कंसिडर होंगे। ट्रिपल सी कोर्स को पूरा करने के लिए आपके पास 90 घंटे का जो है टाइम रहता है, जिसमें 30 घंटे आपके थ्योरी के और 60 घंटे आपके प्रैक्टिकल के जो है माने जाते हैं। ट्रिपल सी कोर्स की हेल्प से जो है आप अपनी कंप्यूटर लिटरेसी में जो है किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट जो है ला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ट्रिपल सी कोर्स में हमें क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है 90 आवर्स, जिसमें 30 आवर्स जो है आपके थ्योरी के हैं और प्रैक्टिकल के 60 आवर्स है। यहाँ पे बोला जा रहा है दिस कोर्स कैन ऑल्सो बी ऑफर्ड एज 10 डेज फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स। मतलब 10 दिन के टाइम पीरियड में भी आप इस कोर्स को जो है अपने पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम पीरियड रहता है एग्ज़ाम का वो फिक्स होता है, मतलब नाइलाइट ने सेट किया होता है कि इस समय इसका एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है, देखिए कोई क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मिनिमम ऐसा नहीं बोला गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या आपका 10th या 12th होना चाहिए या आपका 8th समथिंग, कोई भी क्वालिफ़िकेशन की भी यहाँ पे जो बात नहीं की गई है। अब जॉब रोल क्या है, देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या सोशल मीडिया ऑपरेटर। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं आप उन जगहों पे जो है आफ्टर दिस कोर्स अप्लाई कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। सिलेबस की बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी। सबसे पहले आपको कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें, कंप्यूटर क्या है, IT गैजेट्स क्या हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या हैं, उस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, सामने आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, टास्क आपने कोई परफॉर्म करना है, जैसे आप ये नीचे देख पा रहे हैं ये आपका टास्क बार है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, जैसा कि डॉक्यूमेंट्री वर्क आप करते हैं वो सारा इसमें बताया जाएगा। स्प्रेडशीट, जैसे कि एक्सेल के ऊपर आप कैलकुलेशनल या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। प्रेजेंटेशनल, किसी भी प्रकार का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने तैयार करना है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए मैं आपको ये पूरी चीज़ें डिस्कस करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ मेन हेडिंग और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे, नेटवर्क से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाएंगी। आज की डेट में जो हम सोशल सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं जिनमें आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें आ जाती हैं, ईमेल या गवर्नेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, जैसे आज की डेट में हम ऑनलाइन पेमेंट या OTP आता है या कोड को हम स्कैन करते हैं, UPI पेमेंट करते हैं, आधार से पेमेंट या ई-वॉलेट से,
या ऑनलाइन जो हम बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो उस प्रकार की सारी चीज़ें जो हैं आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है या कैसे आप जो है साइबर सिक्योरिटी यानी कि अपने जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर आपके अकाउंट्स होते हैं उन्हें आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपको IoT को लेकर के बताया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरे उनके टाइप्स, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी CCC कोर्स के अंदर जो है आती हैं, जो कि आपका एक बेसिक नॉलेज इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं O लेवल की। तो आपका जो O लेवल का कोर्स है वो आपका डिऑक स्कीम, जो कि इक्विवेलेंट है आपका फाउंडेशन लेवल कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आप यहाँ पे O लेवल को जो है फाउंडेशन लेवल कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब पर्टिकुलर यहाँ पे बात आती है कि आप जो है यहाँ पे एडमिशन कब लेते हैं। देखिए ये जो कोर्स रहता है आपका 2 सेशन में चलता है, एक जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन। आफ्टर दिस कोर्स आपके पास क्या क्या जॉब रोल हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे UI डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर। तो ये सारे जो हैं आपके पास जॉब रोल्स है। इवन आपके पास क्लरिकल या जो आपकी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की जॉब्स रहती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब रहती हैं, उन जगहों पे भी आप जो है इस कोर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कोर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है आपके लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट +2 होगा वो अप्लाई कर सकता है, या कोई भी कैंडिडेट जिसने 10th के बाद ITI की हो या पोलटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा 10th के बाद 2 साल यानी कि सेकेंड ईयर उसका पास आउट हो, तो वो जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 540 घंटे है, 2 घंटे 1 दिन के हिसाब से यहाँ पे बताए गए हैं। और अगर कोई ग्रेजुएट पर्सन है तो वो 4 घंटे 1 दिन के हिसाब से कर सकता है, यानी कि उसका जो कोर्स है वो 50% कम टाइम पीरियड में जो है हो सकता है। यानी कि अगर हम ये बात करते हैं कि +2 कैंडिडेट अगर 1 साल में कर रहा है तो आपका जो है ग्रेजुएट पर्सन उसको 6 मंथ में भी कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्स की बात की जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो है 2 पेपर बताए जा रहे हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, और दूसरा पेपर जो है आपका वेब कोर्स के अकॉर्डिंग ही है। ये आपका सेकंड बुक जिसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप, इस प्रकार की चीज़ें जो है बताई जाएंगी। सेकंड सेमेस्टर में आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट है, देखो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, IoT। तो ये 4 बुक्स जो हैं आपको यहाँ पे इस कोर्स में पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आपका जो है पर्टिकुलर जो आपका पेपर है यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, अगर 4 पेपर थ्योरी के हैं तो 4 ही पेपर आपके प्रैक्टिकल के होंगे, और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क। अब ये जो है ये पर्टिकुलर नाइलाइट ने अपने अकॉर्डिंग फीस दी हुई है कि इनके कोर्स की क्या फीस है, लेकिन अगर यही बात हम सेंटर वाइज करते हैं तो पर्टिकुलर हर सेंटर ने अपना फीस स्ट्रक्चर रखा होता है, हो सकता है इससे कम हो या हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो ये मैटर नहीं करता हमारे लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है नाइलाइट की जो रजिस्ट्रेशन फीस की बात की जा रही है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आपका नाइलाइट के स्टूडेंट पोर्टल से होता है और 5 साल के लिए जो है वो वैलिड रहता है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500 बताई गई है। अब ये डायरेक्ट कैंडिडेट अगर खुद एडमिशन ले रहे हैं तो वो 500 इंक्लूडिंग GST हो सकता है आगे को, लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूट के थ्रू कैंडिडेट अगर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो मे बी ये चीज़ आपकी वेरी कर सकती है। तो ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे 500 है, मे बी ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से जो उस चीज़ के चार्ज को इंक्लूड करता है। एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात की जाती है तो आपका जो है साल में 2 बारी जो है एग्ज़ाम दिया जाता है, जनवरी और जुलाई सेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल मार्क ऑफ 100 यानी कि 100 नंबर का ही आपका जो है पेपर होने वाला है, और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है आपका। यहाँ पे इन्होंने 3 आवर्स लिखा हुआ है, बेसिकली आपका जो है ये 1.5 घंटे का पेपर होता है। ये पहले होता था आपका इस प्रकार से जब मैनुअली होता था, लेकिन करंटली जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो आपका 90 मिनट का जो है टाइम दिया जाता है इसके लिए। और एग्ज़ाम फीस में आप देख सकते हैं 750 जो आपका थ्योरी का है और 100 रुपये जो है आपका प्रोसेसिंग फीस जाता है। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे प्रैक्टिकल का जो है देखिए अलग से लिखा गया होगा। तो यहाँ पे देखो पहले जो प्रैक्टिकल का जो फीस जाता था वो 500 जाता था। ये पहले होता था जब एक प्रैक्टिकल होता था। यहाँ पे ये पुराना ही कंटेंट दिया हुआ है नाइलाइट ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। करंटली क्या होता है 750 आपका थ्योरी का जाता है,
250 आपका प्रैक्टिकल का जाता है, यहाँ पे एग्जामिनेशन का जाता है, प्लस 100 रुपये आपका ट्रांजैक्शन फीस। इस प्रकार से जो है, और जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा पेपर क्लियर हो जाते हैं तो आप प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं। आपका जो रिजल्ट होता है वो एग्ज़ाम के 2 महीने के बाद जो है अप्रॉक्सीमेट आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया गया कि आपका CCC कोर्स और ओ लेवल कोर्स में जो है क्या डिफरेंस है। ओ लेवल कोर्स जो है आपका लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय का, यानी कि 1 साल, या ग्रेजुएट पर्सन के लिए 6 महीने। और वहीं पे CCC की अगर बात कर लेते हैं, अगर हम डेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 10 डेज या अबव हो सकते हैं, लेकिन अगर हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 90 आवर्स यानी कि हम 3 मंथ तक जो है इंक्लूड या कंसिडर कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है ओ लेवल और CCC के बीच में जो डिफरेंस है उसका पता लग गया हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपडेटेड जो भी वीडियो रहेगी उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।